प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपके YouTube चैनल हिंदी शिक्षक में स्वागत है। और आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं का विषय है हमारा सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत कि कविता कैसे बनती है या कविता के आवश्यक घटक कौन से होते हैं, कविता को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की कक्षा में हम यह सब जानेंगे। तो बच्चों, पहले हम जान लेते हैं सबसे पहले कि कविता होती क्या है। तो कविता की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन कविता का क्षेत्र इतना अधिक व्यापक है कि आज तक इसको किसी एक परिभाषा में बांधना संभव नहीं हो पाया है। साधारण शब्दों में हम कविता को कह देते हैं कि मन के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का एक काव्यात्मक माध्यम है और इसे ही कविता कहा जाता है। अनेक काव्य शास्त्रियों ने इनकी अनेक परिभाषाएं दी हैं, जैसे रसयुक्त वाक्य को भी कविता कह देते हैं या संगीत में विचार को कविता कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं कविता की। हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करते हैं। अब हम इसके आवश्यक घटक जान लेते हैं कि कविता के घटक कौन कौन से होते हैं या कविता लिखते समय किन किन तत्वों को उसमें शामिल करना चाहिए। सबसे पहली बात जो है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है भाषा का सम्यक ज्ञान। यानी कि जिस भाषा में आप कविता लिख रहे हो उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। शब्दों का चयन ध्यान से करना चाहिए और उन्हीं शब्दों को फिर हमें वाक्य में व्यवस्थित करना होता है। लय तुकबंदी का ध्यान रखना होता है और तभी वह कविता बन पाती है। दूसरा है शब्द विन्यास। अब एक ही शब्द के अनेक अर्थ भी हो जाते हैं और अनेक अर्थ वाले शब्द भी होते हैं। तो हमें शब्द को बड़े ध्यान से चयन करना होता है कि कौन सा शब्द रखने से उसका कौन सा अर्थ लक्षित होगा, कौन सा अर्थ समझ में आएगा। तो अगला तत्व है हमारा छंद विषयक जानकारी। अब हम कविता जो रचना कर रहे हैं वह कौन से छंद में करेंगे। तो छंद बच्चों, छंद का भी ज्ञान बहुत आवश्यक है। अलग अलग छंद में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है और छंद इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह कविता में आंतरिक लय बनाता है और आंतरिक लय को बनाने के लिए छंद का चयन आवश्यक हो जाता है। अगला है अनुभव और कल्पना का सामंजस्य। अब कवि है, कविता लिख रहा है, उसकी ज़िंदगी के कुछ अनुभव भी हैं और वह अपने दिमाग से कल्पना भी कर सकता है। तो यह कहा गया है कि हमें कोरी कल्पना से बचना चाहिए। अगर हम कोरी कल्पना से कविता लिखते हैं तो उसमें थोड़ी सी अवास्तविकता हमें महसूस होती है और जब हम अपने अनुभव एवं कल्पना का सामंजस्य बनाकर कविता लिखते हैं तो उसमें वास्तविकता आ जाती है। अब अगला तत्व है सहज संप्रेषण शक्ति। तो कविता लिख रहा है कवि, तो उसका मकसद ये होना चाहिए कि पाठक उसको पढ़ेगा तो उसका भाव उसको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे शब्दों का और ऐसी भाषा का उसको प्रयोग करना चाहिए ताकि पाठक को वह आसानी से समझ में आ जाए। अब अगला तत्व है हमारा भाव एवं विचार की अनुभूति। यानी कि जो कवि अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहता है वो भाव स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, उस विचार की अनुभूति पाठक को हो जानी चाहिए, तभी वह कविता लेखन हमारा सफल हो पाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने बड़े संक्षिप्त रूप में जाना और ये 12वीं कक्षा का मुख्य एक टॉपिक है कि भाई कविता लेखन के लिए किन किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए या कविता के घटक कौन से हैं या कविता किसे कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने इसे जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।